प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तगणों, आज एक बार मंगलवार व्रत कथा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक साधारण सा मंगलवार का व्रत जो मनुष्य के जीवन में सारे दुख दरिद्रताओं को मिटा देता है और मनुष्य को सुख समृद्धि और समस्त प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करता है। आज की इस कथा में मैं आपको बहुत ही रोचक और रहस्य भरी श्री हनुमान जी की कथा का श्रवण कराऊंगी। इस कथा को आप ध्यान पूर्वक और पूरी श्रद्धा के साथ सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही भगवान हनुमान जी का धर्मात्मा था, लेकिन उसके भाग्य में मानो गरीबी ही लिख चुकी थी। वह गरीबी से इतना व्याकुल और परेशान रहता था, यहाँ तक कि उसे अपना पेट भरने के लिए खाना भी नहीं मिलता था। एक समय की बात है जब उसने एक ज्ञानी ब्राह्मण से पूछा कि गरीबी मानो मेरे भाग्य में ही लिख रही है और गरीबी नाम ही नहीं लेती दूर होने का। तब उस ब्राह्मण ने उसे कहा कि तुम पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ श्री हनुमान जी का व्रत करो। तब उसने पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ हनुमान जी का व्रत किया और शाम तक न ही कुछ खाया और न ही जल पिया। फिर शाम होने पर वह मंदिर में गया और वहां पर जाकर उसने शुद्ध देसी घी का दीपक हनुमान जी के श्री चरणों के पास जलाकर रखा। कुछ दिनों के बाद हनुमान जी रात में उसे स्वप्न में दिखाई दिए और कहा कि अब तेरी दरिद्रता खत्म हो जाएगी। जैसे ही उसकी दरिद्रता खत्म होने को थी, तभी एक सेठ के यहाँ से बुलावा आया और उसने उसे अपनी दुकान पर रखने के लिए बताया। उसने जाकर दुकान पर पूरी श्रद्धा और भावना से ईमानदारी के साथ कार्य किया तो उसे दिनों दिन इतना मुनाफा हुआ और सेठ ने उसे बहुत सा। इस तरीके से वह उस धन को लेकर अपने घर आया और उसने अपनी माँ को ये सब दिखाया। तब माँ और पुत्र दोनों बहुत प्रसन्नचित हुए क्योंकि उन्होंने मंगलवार व्रत रखा था और यह सब हनुमान बाबा की कृपा से ही उन्हें प्राप्त हुआ था। इस तरीके से अब आप दूसरी कथा का श्रवण कीजिए। बहुत समय पहले की बात है। एक निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह इसी वियोग में दिन रात लगा रहता था। संतान न होने के कारण पति पत्नी दोनों बहुत दुखी रहा करते थे। एक बार बूढ़े ब्राह्मण ने सोचा, मैं जाकर जंगल में बजरंगबली की पूजा और आराधना करता हूँ। उसने बजरंगबली की पूजा आराधना पूरे सच्चे मन और पूरी निष्ठा भावना के साथ की, जिससे बजरंग बाबा उससे अति प्रसन्न और खुश हो गए। हनुमान जी ने उसकी पूजा से प्रसन्न होकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान भी दे दिया। इधर उस ब्राह्मण की पत्नी संतान न होने के कारण मंगलवार की पूजा और व्रत हनुमान बाबा की पूरी श्रद्धा भावना से किया करती थी। इधर वह मंगलवार का दिन उपवास रखती और शाम को फिर भोजन बनाकर सबसे पहले हम हनुमान जी को भोग लगाती। उसके बाद उस प्रसादी भोजन को स्वयं खाया करती थी। एक दिन उस ब्राह्मणी से ऐसा हुआ, उसने व्रत तो रखा लेकिन वह भोजन नहीं बना पाई और ना ही उसने खुद भोजन खाया और ना ही उसने बजरंग बाबा का भोग लगवाया। इस बात को लेकर वह बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सोचा अब वह अगले मंगलवार को बजरंग बाबा का भोग लगवाकर ही कुछ खाएगी। इस तरीके से ब्राह्मणी 6 दिन तक भूखी प्यासी लौटी रही। जब 7वें दिन मंगलवार आया तब उसने व्रत रखा और शाम को भोजन बनाकर सबसे पहले मंगलवार को हनुमान बाबा को भोग लगाया। हनुमान बाबा को भोग लगाने के बाद फिर उसने प्रसादी भोजन को ग्रहण किया। उसकी सच्ची निष्ठा और भावना को देखकर हनुमान बाबा अति प्रसन्न हुए और बोले, हे ब्राह्मणी, जो कुछ तेरी इच्छा हो सो मांग ले। ब्राह्मणी ने बोला, मुझे कोई संतान नहीं है बाबा, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। तब हनुमान बाबा ने उसे तथास्तु ऐसा बोला और फिर 9 महीने के बाद उसे तेजस्वी गुणवान श्रेष्ठ पुत्र पैदा हुआ। तब उसने उसका नाम मंगल रखा। इधर कुछ समय पश्चात जब ब्राह्मण वापस लौटकर आया तो उसने बालक को देखा तो वह बालक को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। तब उस ब्राह्मण की पत्नी ने उसे बताया, यह आप ही का बालक है। यह सब मंगलवार व्रत की कृपा से हुआ है और मैंने इसका नाम भी मंगल ही रखा है। ब्राह्मण की पत्नी ने बताया, यह बालक हमें बजरंग बाबा के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। लेकिन उस ब्राह्मण को इस बात पर तनिक भी विश्वास नहीं हुआ और वह क्रोध में था। जैसे उसने देखा ब्राह्मणी इधर उधर है, उसने तुरंत बच्चे को कुएं में धक्का दे दिया।
जब वापस ब्राह्मणी घर आई तो उसने उसके पिता से पूछा कि मंगल कहाँ है। पीछे से मंगल मुस्कुराता हुआ माँ से लिपट गया। मंगल को इस तरीके से माँ से लिपटा हुआ देखकर उसके पिता को बहुत ही चिंता हुई और उसने सोचा कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तब बजरंगबली बाबा ने कहा कि यह मेरी पूजा और उपासना का फल है और यह तुम दोनों का पुत्र है। यह तुम्हें मेरे आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। जैसे ही बजरंगबली ने संपूर्ण कथा सुनाई तब वह ब्राह्मण अपने आप को अत्यंत कुपित समझकर बजरंगबली बाबा के श्री चरणों में लौट गया और उनके सामने गिड़गिड़ाता हुआ क्षमा याचना मांगने लगा। हे बाबा, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मैं मूढ़ अज्ञानी हूँ और आपने मेरी आंखें खोल दी और यह आप ही का रूप है। अतः हे बजरंगबली बाबा, आप सदैव इसकी रक्षा करना, इसे हमेशा अपने श्री चरणों में लगाए रखना। और वह अत्यंत प्रसन्नचित हुआ। वह अपने पुत्र के साथ पूरे हर्षोल्लास के साथ रहने लगा। इस तरीके से बजरंगबली ने उसका उद्धार किया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और मुझे लिखकर बताना मैं आपके लिए अगली वीडियो कौन सी लेकर आऊँ।